This is Maths Chapter 4, Determinants, Part 7, Adjoint and Inverse of a Matrix. Matrices चैप्टर में ऑलरेडी हमने इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकाला हुआ है बाय एलिमेंट्री रो एंड एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है. बट इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कब एग्जिस्ट करता है, उसकी कंडीशंस क्या है, ठीक है, ये हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक में समझने मिलेगा. और यहाँ पे हम लोग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालेंगे यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, ठीक है. अच्छा, कुछ कॉन्सेप्ट तो जो अपना मैट्रिक्स का इन्वर्स है और डिटर्मिनेंट से जो इन्वर्स निकालते हैं मैट्रिक्स का, उनका काफ़ी सिमिलर है, ठीक है. सपोज ए इंटू बी अगर 1 है तो बी क्या हो जाएगा, बी विल बी इक्वल टू 1/a और a इनवर्स, ठीक है. ऑन सिमिलर लाइंस, ये तो एल्जिब्रा हो गया, ठीक है, वेर a एंड b आर नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो प्योर एल्जिब्रा है. बट ऑन सिमिलर लाइंस इफ वी रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, if B is the inverse of matrix A, then A into B or B into A is equal to I. और I क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स A एंड B. तो A और B दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए, दोनों सेम ऑर्डर के होने चाहिए. तो दोनों का प्रोडक्ट जब I आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो A और B दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, ये हमें पता है, ठीक है. सो फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ ए इनवर्स, पहला कंडीशन है किसी भी मैट्रिक्स ए का इनवर्स ढूंढने के लिए कि उसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए, जो हम लोग आगे प्रूव करेंगे, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स बिफोर फाइंडिंग इट्स इनवर्स. तो एडजॉइंट क्या होता है, तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है. देन द मैट्रिक्स फॉर्म बाय इट्स कोफैक्टर्स इन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज A11 A12. मतलब अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है सपोज, तो इसके कोफैक्टर्स मतलब इसके डिटर्मिनेंट, अगर इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में पहले मैं लिखूंगा मैट्रिक्स ए को, ठीक है, ये मैट्रिक्स है, इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में जब मैं लिखूंगा तो ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए. और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए में से, मतलब वो जो भी फॉर्म आएगा उसका, उसके कोफैक्टर्स निकाल लूंगा मैं, हर एक एलिमेंट के क्या निकालूंगा, कोफैक्टर. कोफैक्टर ढूंढना ऑलरेडी हमको आता है, माइनर्स एंड कोफैक्टर ये ढूंढना हमें ऑलरेडी आता है, ठीक है. तो अगर मैं कोफैक्टर निकालूं हर एक एलिमेंट का और उसका एक अलग मैट्रिक्स बनाऊं, तो उसको क्या बोलेंगे पता है, उसको बोलेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए. क्या बोलेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए. और ये कोफैक्टर मैट्रिक्स को अगर मैं ट्रांसपोज कर दूं, ट्रांसपोज मतलब जो रोज है वो कॉलम बन जाएगी और जो कॉलम है वो रोज बन जाएगी. अगर मैं ट्रांसपोज कर दूं किसको, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए को, तो उसको बोलेंगे एडजॉइंट ऑफ ए. अब समझ में आया एडजॉइंट क्या है. एडजॉइंट ऑफ matrix A is defined as the transpose of matrix Aij and denoted by adjoint ADJA, adjoint of A, or capital A DJ of A, that is adjoint of A. ये इसको नोटेशन है उसका. फॉर एग्जाम्पल बहुत इजी हो जाएगा, ये एग्जाम्पल समझ लेंगे तो. एक मैट्रिक्स है A B C D. ए बी फर्स्ट रो है, सी डी सेकेंड रो, इसका ऑर्डर 2x2 है, ठीक है. व्हाट विल बी A11 मतलब को फैक्टर ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट. को फैक्टर ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट विल बी, देखो, को फैक्टर of A11 is equal to, cofactor of A11 is equal to -1 raised to 1 plus 1 multiplied by the row and column will get you can say suppressed, and the remaining element or the determinant of the remaining elements will be the number which has to be multiplied with the minor, right? So here you will get D. So -1 raised to 2 into D will be 1 into D, which is nothing but D. That is cofactor of A11. ठीक है, that is which is basically capital A11, cofactor of first element of the first row and first column is nothing but capital A11. अच्छा, next is capital A12. capital A12. What is capital A12? अच्छा, अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे, कैपिटल A12, तो हम इसकी बात कर रहे हैं. इसका कोफैक्टर क्या होगा, इसका कोफैक्टर होगा
सब ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में, मतलब ये हो जाएगा -c। यस, कैपिटल A21 विल बी -b एंड कैपिटल A22 विल बी a। सो मतलब यहाँ पे सारे को फैक्टर्स मैंने हर एक एलिमेंट के निकाल दिए। अच्छा, ये जो को फैक्टर्स का एक मैट्रिक्स बनेगा, वो क्या बनेगा? A11 which is D, A12 which is -c, A21 which is -b, and A22 which is a। ठीक है, तो ये क्या हो गया? दिस इज द मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय द कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको ऐसे तो नहीं हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते, तो ठीक है, वो लोग ने डायरेक्टली इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट किया हुआ है। अच्छा, इसका अगर मैं ट्रांसपोज ले लूं तो मुझे मिलेगा d -b -ca, एंड दिस इज नथिंग बट एडजॉइंट ऑफ ए। d -b -ca। अब समझ में आया एडजॉइंट कैसे बनता है? तो एडजॉइंट ओरली भी तुम बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? पहले तो इंटरचेंज करो डायगोनल एलिमेंट्स को। इसमें डायगोनल एलिमेंट्स को क्या है? ओरिजिनल मैट्रिक्स में देखो डायगोनल एलिमेंट्स क्या है। डायगोनल एलिमेंट्स है, जस्ट अ मोमेंट, डायगोनल एलिमेंट्स है ए और डी। उसको क्या कर दो? डी और ए, डी और ए। यहाँ पे क्या है? बी और सी। उसको बी और सी ही रहने दो। ठीक है, मतलब तुम्हारा जो मेन डायगोनल है, जो क्या बोलते हैं प्राइमरी डायगोनल है, उसके एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना है। ए और डी को डी और ए बना दिया, एंड चेंजिंग द साइंस ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कौन से नॉन डायगोनल नहीं बोलना चाहिए इसको, अदर डायगोनल, या फिर जो दूसरा डायगोनल है उसके एलिमेंट्स बी और सी, उनकी सिर्फ साइन चेंज कर दो, -b -c। तो मेन जो डायगोनल है उसके एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दो, और जो प्रिलिमिनरी डायगोनल्स के एलिमेंट्स है उसकी साइन को चेंज कर दो। दोनों प्लस है तो दोनों माइनस कर दो, अगर एक प्लस एक माइनस है तो एक माइनस एक प्लस कर दो, तो तुम्हें मिल जाएगा उसका एडजॉइंट। ठीक है, सो ये एडजॉइंट हो गया। एक थियरम है, थियरम ये है, वेरिफिकेशन हम लोग देखेंगे कैसे करना है, बट पहले थियरम समझ लो। फॉर एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स A into A adjoint or A into adjoint of A is equal to adjoint of A into A। ठीक है, where I is the identity matrix of order n। ये जो सिंबल है ये कुछ क्लियर नहीं है मेरे माइंड में। ठीक है, तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए अगर तुम उस मैट्रिक्स को एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करो उसके, या एडजॉइंट ऑफ उस मैट्रिक्स से उस ओरिजिनल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, तुम्हें आंसर सेम आएगा। ठीक है, उसको वेरिफिकेशन वो लोग ने सॉल्व करके निकाला है। सो बेसिकली यस यस यस, ये जो साइन है यहाँ पे, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ये उसकी साइन है। ठीक है, तो वो लोग ने प्रूव किया है कि कोई भी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, और उसके एडजॉइंट को मल्टीप्लाई करो, उसका जो प्रोडक्ट है दैट विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, and that will be equal to adjoint of that matrix multiplied by that same matrix। ये लोगों ने प्रूव करके यहाँ पे सॉल्व करके वेरीफाई किया है। ठीक है। अब इन्वर्टेबल मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं। लेट एनी n रोड स्क्वायर मैट्रिक्स A, it is said to be invertible if there exists n road matrix B such that AB is equal to BA is equal to IN, जो हमारा ओरिजिनल डेफिनेशन है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का, where IN is the unit matrix of order n। B is also called inverse or reciprocal of A। B इनवर्स या रेसिप्रोकल ऑफ A भी है। ठीक है, इनवर्स ऑफ A is generally denoted by A inverse। Inverse of A is generally denoted by A inverse। A non-square matrix does not possess an inverse। कभी भी कोई नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स इनवर्स पजेस नहीं करता। ये सारी चीजें
हम लोगों को पता है। अगर ए इनवर्स ए का इनवर्स है तो ए इनवर्स का इनवर्स है, मतलब ए और ए इनवर्स दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। ठीक है। इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट इफ इट एग्जिस्ट इट इज यूनिक। मतलब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का सिर्फ एक ही यूनिक इनवर्स हो सकता है। ठीक है। तो सपोज एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, एन रोड वाला। ठीक है। और बी और सी उसके दो इनवर्सेस है। हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि बी और सी उसके दो इनवर्स है। एक्चुअली ऐसा हो नहीं सकता, बी और सी एक ही होगा, वो हमें प्रूव करना है। तो ए बी एंड बी ए दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स देंगे, वैसे ए सी और सी ए दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स देंगे। ठीक है। अच्छा, ए बी की वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर दोनों को प्री मल्टीप्लाई किया है सी से, तो सी इंटू ए बी विल बी सी इंटू आई एन विल बी इक्वल टू सी। अच्छा, बट वी नो दैट सी ए इज इक्वल टू आई एन, सी ए इज इक्वल टू आई एन। अच्छा, इसमें पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे बी से, तो सी ए इंटू बी इज इक्वल टू आई एन इंटू बी इज इक्वल टू बी। अच्छा, बट सी इंटू ए बी विच इज इक्वल टू सी ए इंटू बी, सी इंटू ए बी करो या सी ए इंटू बी करो, तुम्हें सेम आंसर आएगा। एंड फ्रॉम 3 and 4 वी प्रूव दैट सी इज इक्वल टू बी, मतलब सी और बी एक ही मैट्रिक्स है। सो एक कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स यूनिक होता है हमेशा। दैट इज प्रूव्ड हियर। Next, the necessary and sufficient condition for square matrix A to be invertible is that uh, determinant of A is not zero. Determinant of A is not zero. Necessary and sufficient condition for a square matrix A to be invertible is that determinant of A should not be zero. ठीक है। हमको पता है कि A इन्वर्टिबल है, हमें प्रूव करना है कि determinant of A जीरो नहीं होगा। अच्छा, अगर ए इन्वर्टिबल है तो एक दूसरा मैट्रिक्स बी एग्जिस्ट करेगा सच दैट ए बी इंटू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर हम लोग ने डिटर्मिनेंट ले लिया तो हमें क्या मिलेगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स विच इज वन। इसका क्या मतलब है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी दोनों का प्रोडक्ट क्या है? वन। डिटर्मिनेंट, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी डिटर्मिनेंट में, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, राइट। तो इसी के लिए हमने ये लिखा है। अच्छा, बट ए एंड बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी आर स्केलर्स। if determinant of a into determinant of b is not zero, then determinant of a is also not zero and determinant of b is also not zero. Hence we can say that determinant of a can never be zero. The condition is sufficient. ठीक है। और अगर हमें ये पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं है, तो हमें ये प्रूव करना है कि ए इन्वर्टिबल ही होगा जब ए स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है। तो यहां पे थोड़ा अलग तरीके से प्रूव किया है। लेट बी इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है। देन ए बी इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे बी एल एच एस में था, उसके साथ ए मल्टीप्लाई कर दिया, तो आर एच एस में भी ए मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है। अच्छा, इसको कैसे लिखा है देखो वो लोग ने, वन अपॉन एडजॉइंट ऑफ वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। मतलब अगर a को मैं एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। अगर इसका मैं वैल्यूज डालूंगा एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला, या फिर एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूँ। एडजॉइंट ऑफ ए इज क्या बोला था हम लोग ने सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए? एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए सबसे पहले तुम्हें कोफैक्टर्स का जो मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट ए के कोफैक्टर्स के मैट्रिक्स का तुम्हें क्या लेना पड़ता है? ट्रांसपोज लेना पड़ता है। ठीक है। इसका ये लोगों ने दूसरा कोई फॉर्मूला बताया था क्या? ये कैसे वो लोग ने लिखा है, एक मिनट। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, हाँ हाँ ये वाला, यस यस यस।
करेक्ट। तो A मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ A विल बी I इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। ठीक है, ये हमने प्रूव किया था। तो A है हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ A है, तो ये क्या हो जाएगा I इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट ऑफ A नीचे भी है, उसके साथ कट हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा I। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। अच्छा, तो ए बी इज इक्वल टू आई एन आया, तो बी ए की वैल्यू निकालेंगे, वो भी आई एन आएगी। तो ए बी और बी ए दोनों इक्वल टू आई एन है। इसका मतलब क्या है कि ए बी और बी ए अगर दोनों आई एन से इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन से इक्वल है, तो दोनों एक दूसरे के इन्वर्टिबल है, इनवर्स है, मतलब ए इन्वर्टिबल। तो मतलब अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं होता है, ठीक है, तो भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि ए इन्वर्टिबल है। अगर ए इन्वर्टिबल है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं हो सकता, ये भी हमने प्रूव किया। ये प्रूफ तुम्हें ध्यान में रखने पड़ेंगे। ओके, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस क्या होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स देखो, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर if determinant of A is 0 and non-singular if determinant of A is not 0. In the view of this definition, the above theorem 2 can also be restated as the necessary and sufficient condition for a square matrix to be invertible is that it is non-singular. Non-singular मतलब उसका determinant 0 नहीं। अच्छा, मैट्रिक्स ए ये वाला सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्यों? क्योंकि उसका डिटर्मिनेंट 0 है। ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि उसका डिटर्मिनेंट -2 है, 0 नहीं। सिंपल। एक लॉ है, थियरम है सॉरी, इफ ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर n, प्रूव दैट, सबसे पहले रिवर्सल लॉ, a into b the whole inverse is b inverse multiplied by a inverse, and a raised to k the whole raised to -1 is equal to a raised to -1 the whole raised to k, where k is any positive integer, and a transpose का inverse is equal to a inverse का transpose। यहाँ पे रेस टू -1 मतलब इनवर्स होगा। अगर मैंने रेस टू -1 बोला है तो लिसन टू इट एज इनवर्स, दैट इज ए रेस टू के का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स रेस टू के। ठीक है, फर्स्ट वाला रिवर्सल लॉ प्रूव करता है। अच्छा, वी नो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, बट ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर, मतलब दोनों का डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा। अच्छा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी भी तो 0 नहीं होगा। सो मतलब अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो ये इन्वर्टिबल है ए बी। लेट अस डिफाइन मैट्रिक्स सी सच दैट सी इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अभी थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में गए हैं, डायरेक्टली एक मैट्रिक्स सी को आर एच एस से इक्वल किया है। तो अगर ये मैट्रिक्स सी को मैं ए और बी से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, तो उसका मीनिंग क्या होगा? अगर मैं मैट्रिक्स सी को ए और बी से मल्टीप्लाई करूं, देखो इससे पहले ऐसा किया हुआ है हमने, मैट्रिक्स सी को नहीं, मैट्रिक्स सी को बी इनवर्स और ए बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स हमने अज्यूम किया था, और उसको ए बी से मल्टीप्लाई किया, मतलब बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स को ए बी से मल्टीप्लाई किया, मतलब बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए मल्टीप्लाइड बाई बी, ऐसे करके लिख सकते हैं। मतलब बी इनवर्स और बी को अलग अलग लिखेंगे, ए इनवर्स और ए को साथ में लिख देंगे। ए इनवर्स और ए हमको गिवन में क्या बोला है? ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, ठीक है, तो ए इनवर्स इंटू ए हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो हमें क्या मिला? बी इनवर्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू मैट्रिक्स बी। ठीक है, अभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर नहीं भी लिखूं इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बी इनवर्स इंटू बी कितना हो जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो बेसिकली इसको डायरेक्टली अगर मल्टीप्लाई करते तो भी तुम्हें आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलता है। अगर मैं ए बी इंटू सी करूं तो भी तुम्हें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, मतलब सी इंटू ए बी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब सी विच इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए बी, हेंस ए बी द होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको प्लीज याद रखना। अच्छा, सेकंड क्या है? हमें प्रूव करना है ए रेस टू के का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स रेस टू के।
ओके, उससे पहले वो लोग ने कोरोलरी प्रूव किया। कोरोलरी ये है कि अगर मैं ए बी सी द होल इनवर्स निकालता हूँ तो दैट विल बी सी इनवर्स इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ऑर्डर देखो पूरा रिवर्स हो जाता है। इसके लिए ए बी सी नॉन सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। सो अच्छा, ये सिर्फ कोरोलरी थी, कोरोलरी को प्रूव नहीं किया वो लोग ने, डायरेक्टली सेकंड वाला प्रूफ पे गए हैं, ए रेज टू के इनवर्स। अच्छा, ये जो रिजल्ट है इट कैन बी जनरलाइज्ड एज ए वन ए टू ए के द होल इनवर्स विच इज ए रेस टू के इनवर्स होना चाहिए, नहीं ए रेस ए के इनवर्स। अच्छा, उसका उल्टा, यस, ए वन ए टू ए के इनवर्स इज इक्वल टू ए के इनवर्स इंटू ए टू इनवर्स इंटू ए वन इनवर्स। उल्टे में हम लोग लिखते हैं ना इसको इनवर्स करके, दैट इज यूजिंग द फर्स्ट थियरम। पुटिंग ए वन इज इक्वल टू ए टू इज इक्वल टू ए के इज इक्वल टू ए, we have a into a into a into a into a k times inverse is equal to a inverse into a inverse into a inverse k times। तो इसका मतलब हो गया a raised to k the whole inverse is equal to a inverse the whole raised to k। मतलब हमने यहाँ पे एक assumption लिया कि a1 a2 a3 ये सब a है, तो फिर ये सेकंड वाला इजीली प्रूव होता है। और थर्ड वाला क्या है? थर्ड वाला है कि a ट्रांसपोज का इनवर्स इज इक्वल टू a इनवर्स का ट्रांसपोज। अच्छा, a इंटू ए इनवर्स तो a इनवर्स इंटू ए लिखेंगे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। a इंटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज क्या होगा? a इनवर्स इंटू ए का ट्रांसपोज जो होगा आइडेंटिटी का ट्रांसपोज। तो a इनवर्स का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज विच इज a ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय a इनवर्स का ट्रांसपोज। मतलब क्या बोल रहे हैं वो लोग कि a इनवर्स का ट्रांसपोज और a का ट्रांसपोज अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं दैट विल बी सेम एज a का ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय a इनवर्स का ट्रांसपोज जो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा। तो बेसिकली a इनवर्स का ट्रांसपोज a इनवर्स का a ट्रांसपोज का इनवर्स है, ठीक है। क्यों? क्योंकि a इनवर्स का ट्रांसपोज जब हम लेते हैं, थोड़ा सा अजीब है देखने में, एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई विल एक्सप्लेन इट प्रॉपर्ली टू यू। फर्स्ट स्टेप तो क्लियर है, a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू a विच इज i। तो a इंटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू a का ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू i ट्रांसपोज, विच इंप्लाइज दैट, अच्छा, a इंटू ए इनवर्स को वो लोग ने लिखा है a इनवर्स इंटू a इनवर्स ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज, और इसको लिखा है a ट्रांसपोज इंटू a इनवर्स ट्रांसपोज। यस, मतलब a इनवर्स ट्रांसपोज और a ट्रांसपोज एक दूसरे के इनवर्स है, करेक्ट है, सही है। ये सारे लॉस तुम्हें याद रखने पड़ेंगे। कोरोलरी देखो, दो है कोरोलरी। इफ a is invertible symmetric matrix then a inverse is also symmetric। if a is invertible symmetric matrix then a inverse is also symmetric। अच्छा, व्हाट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स? जब ट्रांसपोज करेंगे तो सेम मैट्रिक्स मिलेगा, करेक्ट। तो ए को ट्रांसपोज करेंगे तो हमें ए मिलेगा, बट ए तो इन्वर्टिबल है, तो मतलब ए ट्रांसपोज भी इन्वर्टिबल होगा। तो ए इनवर्स का ट्रांसपोज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ए ट्रांसपोज का इनवर्स। बट ए ट्रांसपोज क्या है? ए है, तो हम लोग इसको ए इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो ए इनवर्स को ट्रांसपोज किया तो हमें ए ट्रांसपोज सॉरी ए इनवर्स मिला, इसके लिए ए इनवर्स सिमेट्रिक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सबको हम लोग एक लिस्ट बना देंगे, ठीक है। इतने सारे प्रॉपर्टीज है कि आगे नहीं बढ़ सकते हम लोग। एवरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज सिंगुलर। तो ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स याद है तुम्हें क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब तुम जब उसका ट्रांसपोज लेते हो तो तुम्हें नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स मिलता है, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज इज माइनस ए। Now minus A is A transpose. That means determinant of minus A is determinant of A transpose. So it implies that determinant of minus A is equal to determinant of A.
It implies that determinant of minus a is equal to determinant of a, which implies that minus 1 raised to n into determinant of a is equal to determinant of a. Minus 1 raised to n into determinant of a is equal to determinant of a. That is minus of determinant of ये माइनस को बाहर निकाला इसलिए माइनस 1 रेज टू एन लिखा, ठीक है. सो माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0, दैट इज ए इज सिंगुलर, मतलब उसका कोई इनवर्स पॉसिबल नहीं है. तो हर एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो ऑड ऑर्डर का होता है, मतलब ऑर्डर 3 या 5 स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ कोर्स, वो सिंगुलर ही होता है. की पॉइंट जो याद रखना है, ए इनवर्स का इनवर्स ए होता है और ए इनवर्स का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर का इनवर्स. मोर थियरम्स, माय गॉड. इफ ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मेट्राइसेस ऑफ सेम ऑर्डर, then AB and BA are also non-singular matrices of the same order. अगर A और B ये दोनों नॉन सिंगुलर मेट्राइसेस है, तो AB और BA भी नॉन सिंगुलर मेट्राइसेस होंगे और उनका ऑर्डर भी सेम होगा. इसको प्रूव नहीं किया. Determinant of AB is equal to determinant of A into determinant of B, where A and B are square matrices of the same order. I think हाँ ये तो ठीक है, ये पहले भी हमने किया हुआ है. Let A, B, C be 3 square matrices of the same order and A be non-singular. Then if AB is equal to AC, तो B is equal to C होगा, and BA is equal to CA, तो भी B is equal to C होगा. ठीक है. इसका प्रूफ दिया है. सिंस A is non-singular, therefore A inverse exists. So AB is equal to AC है. इसको हम लोग दोनों साइड पे A इनवर्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A इनवर्स इंटू A इंटू बी इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इंटू सी. ए इनवर्स और ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएंगे दोनों साइड, और बी इज इक्वल टू सी आ जाएगा. सेकंड का प्रूफ भी सेम है. और एक थियरम है. यस, देयर आर 6 थियरम्स टोटल. फोर्थ पे हम लोग, इफ ए इज इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स देन एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज जितना होगा. ठीक है. लेट्स प्रूव दिस. तो इसमें दिया है कि ए इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर एन का. अगर ए इन्वर्टिबल है तो इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा. मतलब ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट विच इज इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट, एंड बोथ आर नॉट इक्वल टू 0. मतलब ए ट्रांसपोज भी नॉन सिंगुलर है और ए ट्रांसपोज इन्वर्टिबल भी है. सिंस ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, हम लोग बोल सकते हैं कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, द होल ट्रांसपोज. ठीक है. नाउ एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, अब क्या कर रहे हैं हम लोग, यहां से आगे बढ़ रहे हैं. तो इसको जब एक्सपांड जब इसको करेंगे तो हम लोग कौन सा लॉ यूज करेंगे. अगर मेरे पास ऐसा था a इंटू बी ट्रांसपोज, तो इसको मैं लिख सकता हूं ना, a ट्रांसपोज इन सॉरी इसको मैं लिख सकता हूं b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज, b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज. करेक्ट. तो वैसे ही अगर a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का ट्रांसपोज लिया तो मैं एडजॉइंट ऑफ a ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय a ट्रांसपोज लिखूंगा. फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू आई एन का ट्रांसपोज विल बी एडजॉइंट नहीं है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन का ट्रांसपोज. अच्छा, तो इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो एक नंबर है, तो सिर्फ आई एन एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन, उसका ट्रांसपोज हो जाएगा. सही है. ठीक है. विच
which shows that adjoint of A transpose into A transpose is equal to determinant of A into IN, क्योंकि IN transpose is equal to IN. Also, adjoint of A transpose into A transpose is equal to A dash A transpose का determinant multiplied by IN, क्योंकि A transpose का determinant और A का determinant same होता है, ठीक है, which implies that adjoint of A का transpose into A का transpose is equal to determinant of A into IN. ये तो पहले भी प्रूव किया था, ठीक है. तो मतलब हमने LHS और RHS मतलब adjoint of A transpose into A transpose को किससे प्रूव किया? adjoint of A transpose into A transpose. यहाँ पे adjoint of A का पूरे का ट्रांसपोज है और यहाँ पे adjoint है किसका? A transpose का है into A transpose. So which means that दोनों साइड से A transpose कट जाएगा, तो adjoint of A का transpose is equal to adjoint of transpose of A. है बहुत क्या बोलेंगे इसको, it is a lot to remember, but I think we should have a bigger picture for us written down, jotted down somewhere, so that हम लोगों को कोई इश्यू नहीं आए. अच्छा, if A is symmetric matrix then adjoint of A is also symmetric. Symmetric मतलब क्या कि उसका ट्रांसपोज उससे इक्वल होगा. सो A ट्रांसपोज A से इक्वल होता है, तो adjoint of A ट्रांसपोज adjoint of ट्रांसपोज ऑफ A से इक्वल होगा, तो इसका मतलब है adjoint of A ट्रांसपोज adjoint of A से इक्वल होगा, इसका मतलब है adjoint of A सिमेट्रिक है. अच्छा, if A is an invertible square matrix of order n, then adjoint of A का determinant will be determinant of A raised to n minus 1. Okay, very interesting. अच्छा, A तो invertible है, तो determinant of A 0 नहीं होगा, तो A into adjoint of A क्या होता है? determinant of A into identity matrix of order 1. तो अगर ये पूरा का डिटर्मिनेंट ले लिया तो दूसरी साइड भी हम डिटर्मिनेंट ले लेंगे, दोनों साइड का डिटर्मिनेंट आ जाएगा. दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू एन. क्यों ए रेज टू एन? क्योंकि हमें पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू एन इंटू आई एन विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू एन. थोड़ा सा आई थिंक आई डोंट नो ये सी वी फॉरगेट कि हमने कहाँ पे ये डिराइव किया था. नहीं, आई डोंट गेट दैट. Okay, so I did not find where they said that determinant of A multiplied by in is determinant of A raised to n multiplied by determinant of in is equal to determinant of A raised to n. No. Anyways, so hence adjoint of A is equal to determinant of adjoint of A is equal to determinant of A. ये जो determinant of A ये वो साइड शिफ्ट हो गया, तो determinant of A raised to n minus 1. So A is, if A is invertible square of matrix of order 3, then determinant of adjoint of A is equal to determinant of A square. मतलब n ऑर्डर है, ये n कोई ऐसा वैसा नंबर नहीं है, n ऑर्डर है. मतलब किसी भी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को उसी मैट्रिक्स के उसी ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे और उसका डिटर्मिनेंट लोगे. सो बेसिकली व्हाट दे आर सेइंग इज किसी भी मैट्रिक्स ए को, किसी भी मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट को आई एन उसी मैट्रिक्स के आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके वो पूरे का डिटर्मिनेंट लोगे, इट विल बी इक्वल टू determinant of A raised to n into determinant of in, which is equal to determinant of A raised to n.
ओके, तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, अगर ए का ऑर्डर 3 है तो इट विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए द होल रेज टू 2. वेरी इंटरेस्टिंग. थियरम 6. क्या है थियरम 6? देखो, इफ A is invertible square matrix of order n, then adjoint of A is equal to determinant of A the whole raised to n minus 2. n क्या है? ऑर्डर है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ A, ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय A. इसका प्रूफ देखो, B इंटू एडजॉइंट ऑफ B is equal to determinant of B into IN, where B is a square matrix of order n. ठीक है, तो टेकिंग B एज एडजॉइंट ऑफ A, B को एडजॉइंट ऑफ A बना देते हैं. सो एडजॉइंट ऑफ A एडजॉइंट ऑफ A लिखा है ना यहाँ पे. तो एडजॉइंट ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A तो ऑलरेडी था, इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A into IN, which is adjoint of A into adjoint of A is equal to A raised to n minus 1 into IN. I cannot just read it like that for you. I have to explain you यार, ये सही नहीं है. Wait. Okay, so इसमें what they have done is, मैंने पूरा एक मैप बनाया. I'll just show you, but before that let's just finish this last proof so we can go ahead. तो ये जो फॉर्मूला दिख रहा है ना तुमको, B into adjoint of B is equal to determinant of B into आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n. अब जहां जहां B है ना ये वाले फॉर्मूला में, वहां वहां एडजॉइंट ऑफ A डाल दो. ठीक है, तो B की जगह आ गया पहला एडजॉइंट ऑफ A, फिर एडजॉइंट ऑफ A में एडजॉइंट तो एज इट इज रहेगा, A की जगह फिर से एडजॉइंट ऑफ A की जगह, सॉरी मैंने क्या बोला था, B की, टेक B एज एडजॉइंट ऑफ A. मतलब ये फॉर्मूला में जहां जहां B है वहां वहां पे हमें क्या डालना है, एडजॉइंट ऑफ A. तो B की जगह एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट एज इट इज, और B की जगह पे वापस एडजॉइंट ऑफ A. ठीक है, अच्छा ये क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ B इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n. तो डिटर्मिनेंट ऑफ B की जगह पे एडजॉइंट A डाल दो और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n एज इट इज रहेगा. ठीक है, अब दिस विल गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, द होल थिंग विल गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एडजॉइंट ऑफ A एज इट इज. देखो फिर से एडजॉइंट ऑफ A वो भी एज इट इज, लेकिन एडजॉइंट ऑफ A को हमने वो पहले वाला फॉर्मूला, थियरम 5 वाला फॉर्मूला यूज किया है, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ A रेज टू n माइनस 1. यहाँ पे n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n. ठीक है, फिर से लेफ्ट हैंड साइड में एडजॉइंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A था, राइट. तो हमने क्या लिखा है, सो दिस मीन्स दैट यहाँ पे लिखा है A. अच्छा, ये A क्यों लिखा है, देखो यहाँ पे दे हैव सेड दैट A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज इक्वल टू A. हमारे पास यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स था, उसको हटा के यहाँ भी A बना दिया और यहाँ भी A बना दिया. अभी ये A और ये A दोनों कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, तो दोनों साइड हमने A एक एक्स्ट्रा डाल दिया. अच्छा, अभी हमने क्या किया, देखो A इंटू एडजॉइंट ऑफ A क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ A. ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय जैसे A एनी मैट्रिक्स इंटू एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर. तो वही फॉर्मूला यूज किया है यहाँ पे, इसको हमने ये बना दिया. ठीक है, एडजॉइंट ऑफ A एज इट इज, यहाँ पे A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A रेज टू n माइनस 1 इंटू A. ठीक है, अब RHS सेम है, यहाँ पे क्या हो गया,
ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसको हटा दिया हमने, सिर्फ यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए रखा इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये साइड शिफ्ट हो गया, सो एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला मिला, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू एन माइनस टू इंटू ए। ठीक है, तो अभी तक हमने बहुत कुछ पढ़ा, सारे प्रूफ्स भी देखे और बहुत सारे कंफ्यूजिंग भी थे। सो व्हाट आई टोल्ड यू इज वी रिक्वायर अ मैप, सो दैट हम लोग पता लगा पाए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैप तो ठीक है, मैंने बनाया है एक पूरा नोट्स का एक चार्ट जैसा बनाया है, ये तुम्हें भी नोट कर लेना चाहिए। लेकिन उसको याद करने के लिए कुछ फेमिलियर टर्म्स है जो तुम्हें पता होनी चाहिए। यू शुड नो व्हाट इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, यू शुड नो व्हाट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, जिसको आई एन बोलते हैं हम लोग। यू शुड नो व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसका ट्रांसपोज वो खुद रहता है, ठीक है, वापस वही मिलता है तुम्हें। यू शुड नो व्हाट इज क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज उसका नेगेटिव होता है। यू शुड नो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय दैट मैट्रिक्स विल गिव यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। ठीक है, अभी इतनी चीजें अगर तुम्हें पता है तो लेट मी टेक यू अगेन through all the properties related to adjoint and inverse of a matrix. So this is our final revision of the part which we have done. फाइनल रिवीजन है ये अपना, ठीक है। फिर इसको क्या करो तुम, एक पेज पे लिख लो, या फिर ये पेज को क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम तुम्हारे सामने रखो, क्योंकि कोई भी आइडेंटिटी कभी भी तुम्हें यूज करनी पड़ सकती है, कोई भी प्रॉपर्टी कभी भी यूज करनी पड़ सकती है, एंड इफ यू फॉरगेट प्रॉपर्टीज देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू सॉल्व। ठीक है, तो पहला तो मैंने लिखा है हाउ टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, और वो क्या होता है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। सो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ द कोफैक्टर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। हमारे गिवन मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट, हमारे गिवन मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट जब निकालोगे उसका, वो डिटर्मिनेंट में जो कोफैक्टर्स होंगे हर एक एलिमेंट के, वो कोफैक्टर्स के मैट्रिक्स को जब तुम ट्रांसपोज करोगे तो तुम्हें एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स मिलेगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए आई जे। ठीक है, अच्छा, सबसे इजी क्या करना है तुम्हें, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना है, और दूसरा जो अदर डायगोनल है उसके एलिमेंट्स की साइन चेंज करनी है, तो तुम्हें ट्रांसपोज मिल जाएगा। लेकिन ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पॉसिबल है, बाकी के मैट्रिक्स में ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है ये वाली आइडेंटिटी, क्योंकि आगे हमने काफी बार यूज की है प्रूफ में। कोई भी मैट्रिक्स को अपने एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करो किसी भी ऑर्डर में, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स को उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, या उस मैट्रिक्स को एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, तुम्हें क्या मिलेगा, द मैट्रिक्स, सॉरी, द डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे ए का और आई का ऑर्डर सेम है। ए क्या है, ए इज द गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स, आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इनका ऑर्डर सेम है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अ मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अनदर मैट्रिक्स बी सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई एन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। यहाँ पे ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए, दोनों का सेम ऑर्डर होना चाहिए। नेक्स्ट, फिफ्थ प्रॉपर्टी, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स हैज अ यूनिक इनवर्स, हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एक यूनिक इनवर्स होता है, इसका हमने प्रूफ भी देखा था। अच्छा, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टेबल होगा जब उसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा, डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा मतलब वो नॉन सिंगुलर होगा, तभी वो इन्वर्टेबल होता है, और वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, किसी भी मैट्रिक्स का अगर तुम्हें इनवर्स ढूंढना है तो उसका सिंपल फॉर्मूला है, एडजॉइंट निकालो उसका और उसको उसके ही डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दो। अगर डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है मतलब वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, तो तुम्हें उसका इनवर्स मिल जाएगा, नहीं तो वो इन्वर्टेबल नहीं होगा। ठीक है, अगर मैट्रिक्स ए सिंगुलर है तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा, अगर वो नॉन सिंगुलर है तो उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। कुछ प्रॉपर्टीज है, अगर ए और बी दो नॉन सिंगुलर और इन्वर्टिबल मैट्रिसेस है, तो ए बी, ए और बी के प्रोडक्ट का इनवर्स विल बी इक्वल टू बी इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स, इसको बोलते हैं रिवर्सल लॉ। रिवर्स हो गया ना ऑर्डर, पहले हमने बी इनवर्स लिखा, फिर उसको उसके साथ ए इनवर्स मल्टीप्लाई किया, उसके बाद ए रेस टू के इनवर्स, ए रेस टू के
का इनवर्स विल बी इक्वल टू ए इनवर्स रेज टू के क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये सबके प्रूफ भी पढ़े हैं, लेकिन ये प्रूफ जब तुम सॉल्व करोगे तभी हेल्पफुल नहीं रहेंगे। व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व अ पर्टिकुलर क्वेश्चन यू मस्ट रिमेंबर द प्रॉपर्टी रादर देन द प्रूफ। प्रूफ में कंफ्यूज मत होना, इसलिए प्रूफ मैंने पहले डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अच्छा, ए ट्रांसपोज का इनवर्स विल बी इक्वल टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज। ठीक है, फर्स्ट कोरोलरी, कोरोलरी मतलब यही तीन जो तुम्हारी प्रॉपर्टीज है इन्वर्टेबल नॉन सिंगुलर और इन्वर्टेबल मेट्राइसिस की, उसी प्रॉपर्टीज को आगे अलग अलग प्रूफ में हमने अलग अलग रिजल्ट्स के लिए हमने यूज किया है। सो ए बी सी का इनवर्स क्या होगा, सी इनवर्स इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। कौन सा लॉ यूज किया, रिवर्सल लॉ। अच्छा, ए ट्रांसपोज का इनवर्स, ए ट्रांसपोज का इनवर्स विल बी ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ये पहले भी मैंने बताया था। ठीक है, उसके बाद अगर ए ट्रांसपोज ए है तो मतलब ए क्या है, सिमेट्रिक। अगर ए ट्रांसपोज ए है इसका मतलब अगर ए सिमेट्रिक है तो ए इनवर्स का ट्रांसपोज भी ए इनवर्स होगा, मतलब ए इनवर्स भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ए इनवर्स भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। हर एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर ऑड होता है, मतलब सपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब उसका ट्रांसपोज निकालोगे तो उसका ही नेगेटिव मिलेगा और उसका ऑर्डर ऑड है, ऑड मतलब लेट से ऑर्डर उसका 3 है, 3/3। ठीक है, तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 ही होगा, मतलब एवरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज सिंगुलर। फिर ए इनवर्स का इनवर्स हमेशा ए होता है और ए इनवर्स का स्क्वायर हमेशा ए स्क्वायर का इनवर्स होता है। ठीक है, मोर थियरम्स, ये थोड़े से और कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी थियरम्स यहाँ पे, बट फिर भी जस्ट आई वुड रेकमेंड के तुम्हारी जो अवेयरनेस है टूवर्ड्स दिस टॉपिक इसको बनाए रखो, ताकि यू डोंट गेट कंफ्यूज। इफ यू लूज योर अवेयरनेस यू विल गेट कंफ्यूज। हैपेंस विद मी ऑल्सो, अभी हुआ था, बहुत बार हुआ था, फिर मुझे थोड़ा पॉज करके वापस देखना पड़ता है, तब वो समझ में आ जाता है। ठीक है, सो जस्ट कीप अप विद द अवेयरनेस। ओके, तो ए और बी क्या है, दो नॉन सिंगुलर मेट्राइसेस, उनका सेम ऑर्डर है, उनका ऑर्डर सेम है। देन ए बी एंड बी ए विल ऑल्सो बी टू नॉन सिंगुलर मेट्राइसेस और उनका भी ऑर्डर सेम रहेगा, ए बी और बी ए का भी ऑर्डर सेम रहेगा। अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ बी। और ए और बी क्या है, ए और बी स्क्वायर मेट्राइसेस है और उनका ऑर्डर सेम है। ठीक है, ये तो कॉमन है, मतलब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अच्छा, ए बी और सी ये तीन स्क्वायर मेट्राइसेस है। अच्छा, इनका ऑर्डर भी सेम है एंड ए नॉन सिंगुलर है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है। अगर ऐसा केस है तो ए बी इज इक्वल टू ए सी अगर दिया हुआ है तुम्हें, इसका मतलब है बी और सी इक्वल है, और अगर बी ए इज इक्वल टू सी ए भी दिया है इसका मतलब बी और सी इक्वल। अच्छा, अगर ए इन्वर्टेबल स्क्वायर मैट्रिक्स है, इन्वर्टेबल स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब नॉन सिंगुलर है, उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे तुम और उसको ट्रांसपोज करोगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के उसको ट्रांसपोज करोगे, दैट विल बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज के एडजॉइंट से वो इक्वल होगा। ठीक है, इसका प्रूफ बहुत, मतलब इसको बोलने में भी बहुत कंफ्यूजन होता था इसका प्रूफ में, तो इसलिए जब प्रूफ पढ़ते हैं तो उसको अलग से पढ़ो और फिर प्रॉपर्टी का अलग से रिविजन करो, क्योंकि प्रूफ विल गिव यू दैट दैट लॉजिकल एज, जहां पे तुम कैसे इसको सॉल्व करना है, कैसे किया वो लोग ने, कैसे आइडिया यूज किए, ये तुम समझोगे। बट जब तुम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हो तो यू मस्ट रिमेंबर ऑल दीज प्रॉपर्टीज वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस, तो तब तुम प्रूफ कैसे सॉल्व किया था उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। ठीक है, दो चीजें हैं एक्चुअली। तुम बोलोगे कि प्रूफ और प्रॉपर्टी सब एक साथ ही याद करेंगे तो एक्चुअली इट विल बिकम मोर कंफ्यूजिंग, रादर देन प्रायोरिटी प्रॉपर्टीज को मिलनी चाहिए, प्रूफ फिर उससे कम प्रायर है, क्योंकि प्रॉपर्टी भूल जाओगे तो कोई फिर एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। हाँ, अगर प्रूफ और प्रॉपर्टी दोनों याद है देन यू हैव एक्स्ट्रा एडवांटेज, बट कम से कम प्रॉपर्टी तो याद करनी ही है। ठीक है, प्रूफ नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा। अच्छा, इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, इसका मतलब इफ ए सिमेट्रिक, देन एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज
इज ऑल्सो इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए। इसका मतलब है अगर ए सिमेट्रिक है तो एडजॉइंट ऑफ ए भी सिमेट्रिक होगा। अच्छा, अगर ए इन्वर्टेबल स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन, तो एडजॉइंट ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ये नया आया है, ये नया है, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू एन माइनस वन। एन क्या है? ऑर्डर ऑफ ए। अच्छा, ये भी एक नया है। इफ ए इज एन इन्वर्टेबल स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए अभी हमने प्रूव किया था लास्ट ईयर, is equal to determinant of a raised to n by 2. N will be the order of n, a multiplied by a, multiplied by matrix a, that will be equal to adjoint of a। याद रखना है जो adjoint है that is nothing but a matrix, ठीक है। matrix with the elements replaced by the cofactors and taken transpose। पहले एलिमेंट्स को उनके रिस्पेक्टिव कोफैक्टर से रिप्लेस करना है, फिर वो पूरे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है, तो हमें गिवन मैट्रिक्स का एडजॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, अभी सारी प्रॉपर्टी जो भी मैंने बताई फिर से रिवाइज करवाई तुमसे सारी प्रॉपर्टी, अब ये क्लियर हो जानी चाहिए। अब हम लोग ये न्यूमेरिकल्स पे जा सकते हैं। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। इफ ए is a 3 by 3 invertible matrix, then what will be the value of k if determinant of A inverse is equal to determinant of A raised to k? Wow, प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये जो डेट लिखा है डिटर्मिनेंट, इसको हम लोग थोड़ा सा हमारे नोन सिंबल्स के साथ लिखते हैं। पहले तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट जीरो, क्यों? क्योंकि वो इन्वर्टिबल है। ऑर्डर 3 है, ए का ऑर्डर 3/3 है। दूसरा क्या दिया है? हमें वैल्यू ऑफ के ढूंढनी है, वैल्यू ऑफ के ढूंढनी है, ठीक है। और क्या बोला है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स मतलब अंदर इनवर्स आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए द होल रेस टू के की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो हम लोग चलो प्रॉपर्टीज के पास जाते हैं और देखते हैं प्रॉपर्टीज कौन सी हमने इसके लिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, ऐसी कोई प्रॉपर्टी हमने करी थी कि नहीं करी थी? चलो देखते हैं। यहां तक तो कोई दिख नहीं रही है प्रॉपर्टी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, ये तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स को हमको एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लाना पड़ेगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है। सो बेसिकली ये वाला फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है ये यूज करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। चलो यूज करते हैं। ए इनवर्स इज एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू के। मैं सिर्फ ट्राई कर रहा हूं, मुझे नहीं पता ये करेक्ट है कि नहीं। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू के। या फिर ठीक है, अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, इसका भी फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू n माइनस वन। इसका फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ये वाले साइड का, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू n माइनस वन, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू n की वैल्यू कितनी है? 3 माइनस वन। अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या? एडजॉइंट ऑफ ए है डिटर्मिनेंट ऑफ ए
इसका फॉर्मूला शायद हमने पहले पढ़ा था कहीं पे। ठीक है, मैं ढूंढता हूँ अभी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये भी हो जाएगा सिंप्लीफाई इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू के। हाँ, आई थिंक लेट्स सी क्या होता है। सो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ के। हम्म अच्छा, ये डिटर्मिनेंट ऑफ के को अगर यहाँ पे ले लिया तो डिटर्मिनेंट ऑफ के इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ let me डिटर्मिनेंट ऑफ के। सो यहाँ पे लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ 2 माइनस के, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू 2 माइनस के इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ये इजी है सॉल्व करना, बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, लेट्स फाइंड दैट। ठीक है, तो मैं लेट मी फाइंड के इसकी वैल्यू कैसे हम लोग करेंगे। यार एक्चुअली ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन, हमने इसको थोड़ा ज़्यादा बड़ा कर दिया। बट ठीक है ना, हम लोग जो रास्ते पे चल रहे हैं, इफ़ वी आर एबल टू फाइंड द आंसर थ्रू दैट, फिर हम लोग जो उसका एक्चुअल मेथड है वो देख सकते हैं। ओके, सो आई हैपन टू कम अक्रॉस दिस इंटरेस्टिंग फैक्ट जो हमने आई थिंक पहले कहीं ना कहीं डेफिनेटली यूज की होगी। सी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब भी आता है ना तुम्हारे पास, इट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू एन, जहाँ पे एन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ए। ठीक है, तो लेट मी राइट इट अगेन। डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू 2 माइनस के, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू 2 माइनस के इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, राइट? तो दैट विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू 3, क्योंकि ऑर्डर हमारा ए का 3। ठीक है, सो 2 माइनस के इज इक्वल टू 3, और 2 माइनस 3 इज इक्वल टू के, और के इज इक्वल टू -1। हाँ, ये हो गया है सॉल्व। अच्छा, लेकिन के इज इक्वल टू -1 ये करेक्ट है आंसर, लेकिन ये इजीली कैसे उन लोगों ने किया है? तो सी, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज की, इन्होंने कौन सी आइडेंटिटी यूज की। तो इन्होंने जो किया है वो भी मैं तुम्हें बताता हूँ। इन्होंने पहले लिखा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू के, सबसे पहले ये लिखा है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद वो लोगों ने लिखा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो ट्रू है एक्चुअली, विच इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए द होल इनवर्स। ओ, एक्चुअली ये नहीं लिख के, अगर हम डायरेक्टली लिखते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स को हम लोग लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए द होल रेज टू -1 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू के, सो के इज इक्वल टू -1 आ जाता है। तो हमें हमें ये वाली आइडेंटिटी एक्चुअली ढूंढनी थी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए द होल रेज टू -1, द होल इनवर्स। तो के -1 आ गया डायरेक्टली, लेकिन हमने थोड़ा घुमा फिरा के किया और एक डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी भी यूज करनी पड़ी, बट आंसर अपना करेक्ट है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू फेस of the dilemma of which property to be used, which property when to use, so that the question becomes simple for you. Let's go ahead. Next question. For any 2 by 2 square matrix, A into adjoint of A is 8008, then write the value of determinant of A. अच्छा, A into adjoint of A। ठीक है, चलो इसको लिखते हैं हम लोग। A into adjoint of A is equal to, मैट्रिक्स दिया हुआ है 8008। पहले तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए को सिंप्लीफाई करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, a मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ ए इज a, हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू ढूंढनी है। ठीक है,
डिटर्मिनेंट अगर दोनों साइड का डिटर्मिनेंट ले ले तो सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा, हमें पता है एक फॉर्मूला मैं तुम्हें बताता हूँ। हमें पता है कि एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, सॉरी, इनवर्स ऑफ ए, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं इसको इनवर्स के फॉर्म में लाना चाहता हूँ, शायद आगे जाके सिंप्लीफाई हो जाए। इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो मैं ये क्यों कर रहा हूँ पता है? बिकॉज आई वॉन्ट द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, I want the value of determinant of A, and I have adjoint of A here, so I want to get rid of adjoint of A. So basically adjoint of A हो जाएगा A inverse into determinant of A. So can I write it like that? हाँ, ये easy रहेगा I think. Yes. So A as it is रखूंगा मैं, और adjoint of A की जगह पे मैं लिखूंगा A inverse multiplied by determinant of A is equal to 8008। ठीक है। अच्छा, अभी a इंटू ए इनवर्स करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है। अब a का ऑर्डर क्या है? 2 by 2, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 2। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 8008। ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a अभी हमें ढूंढना है। अब यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स I2 मल्टीप्लाई हुआ है। एनी, अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो एक नंबर होगा। ओह यस, यस 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 यस। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 होता क्या है? देखो देखो देखो, बहुत मस्त आया है, आइडिया आया है ये मेरे को। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 है 1001। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे 8008 को मैं लिख सकता हूँ 1001। अच्छा, अगर इसको एक स्केलर से मल्टीप्लाई करूँ 8 से तो मेरा काम हो जाएगा। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 8। therefore determinant of a is equal to 8। I think it works। I think we have got the answer। let's check। yes, एक्चुअली ये लोग ने ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया था। a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। यस, हमने थोड़ा सा लॉन्ग कट किया बिकॉज या द प्रॉब्लम ऑफ नॉट रिमेम्बरिंग द फॉर्मूला। सी, दैट्स व्हाई यू शुड रिमेंबर द फॉर्मूला, इजीली हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, क्या बोला है? राइट ए इनवर्स फॉर ए। अच्छा, तो इनवर्स ढूंढना है, सिंपल है। तो हमें पता है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट क्या होता है? एडजॉइंट हर एक अच्छा, एडजॉइंट 2 by 2 मैट्रिक्स है, तो बेसिकली इसके मेन डायगोनल वाले को इंटरचेंज कर लो। यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 लिख दो, और बाकी में साइन चेंज कर दो। यहाँ पे -5, यहाँ पे -1 लिख दो। ठीक है, ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट। अच्छा, अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है? ये हो जाएगा 2 3 6 -5, मतलब 1। तो डिवाइड बाय 1 तो उतना ही रहेगा। ठीक है, तो ए इनवर्स तो मिल गया हमको। क्या है? 3 -5 -1 2। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा ऑफ ऑर्डर 2। चलो देखते हैं। 3 -5 -1 2, 3 -5 -1 2, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, तो पहले देखो ये लोग क्या करते हैं। ये लोग पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं और वो देख बोलते हैं उसको वो 1 है, मतलब 0 से इक्वल नहीं है। फिर उसका एडजॉइंट निकालते हैं। हमने पहले एडजॉइंट निकाल लिया, फिर डिटर्मिनेंट निकाला, फिर डिटर्मिनेंट निकाला। ये का करेक्ट। ठीक है, एनी ऑर्डर बट इट इज करेक्ट। एग्जाम्पल नंबर 4, 20 एग्जाम्पल्स है शायद। ठीक है, आज ये खत्म करते हैं आज के वीडियो में, ताकि
बहुत लंबा खींच रहे हैं वीडियोस, टाइम बहुत जा रहा है हमारा। बहुत बच्चे स्पेक्यूलेट भी कर रहे होंगे कि इतना टाइम लगेगा, कभी सिलेबस ख़त्म होगा। एक्चुअली मेरा आइडिया अभी सिलेबस ख़त्म करने का बिल्कुल मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज आई एम वर्किंग अंडर लॉट ऑफ प्रेशर। क्योंकि ये सारे वीडियोस बनाना, प्रोड्यूस करना, वो सारे काम जो क्लास के होते हैं जनरली, वो सब अब मेरे अकेले पे आ गए। सो मेरा मेरा अभी सिर्फ एक ही मेरे माइंड में कि सस्टेन करवाना है, मुझे भी करना है, तुमको भी करवाना है। तो मतलब you have to carry or divide the load between me and the school. I cannot run with the school or ahead of the school. I will be mostly behind the school, but तुम्हारे प्रीलिम्स तक अगर मैंने सिलेबस कंप्लीट किया, इवन 80% भी सिलेबस प्रीलिम्स तक मेरा हो गया तुम्हारे, तो आई विल understand it as an achievement. But it seems difficult to keep up with the school because there is a lot of things to teach. मुझे नहीं लगता स्कूल में जो लाइव क्लास होते हैं इतने सारे एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। वो लोग करते हैं क्या? प्लीज़ आज मुझे ग्रुप में थोड़ा फीडबैक भेजो यार तुम लोग। अगर तुम लोग मेरे वीडियोस रियली देखते हो, पूरे वीडियोस देखते हो, तुम लोग मेरी बातें सुनते हो, तो ग्रुप में आज मुझे फीडबैक चाहिए ये कि क्या तुम्हारी स्कूल में ये इतने सारे एग्जाम्पल वो लोग सॉल्व करते हैं क्या? ठीक है, बिकॉज आई डोंट वांट टू फील गिल्टी। आई एम फीलिंग वेरी लो एंड वेरी गिल्टी सिंस मेनी डेज नाउ। वो फिजिक्स का वीडियो भी मैंने डाला तो मेरे को 3 दिन लगा वो बनाने के लिए। Because there are so many issues to talk about, and then I have to edit all of them together, and then I could complete it. So I'm feeling very guilty that मैं बहुत slow हूँ। मैं slow नहीं हूँ, मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ actually. I want that acknowledgement from your side कि क्या तुम्हारी स्कूल में इतने एग्जाम्पल सॉल्व करवाते हैं लाइव क्लास में, या ऊपर ऊपर से पढ़ा के बोलते हैं चलो आगे हो गया? तो अगर वो केस है तो देन लेट मी गो एट माई पेस। ठीक है, मुझे एटलीस्ट तुमको थोड़ा सा बताने दो कि कैसे टाइप के क्वेश्चन है एंड हाउ वी आर सॉल्विंग देम। एनीवेज, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द मैट्रिक्स विच इज गिवन टू यू इज सिंगुलर। अच्छा, सिंगुलर का मतलब क्या है? सिंगुलर मैट्रिक्स, इफ अ मैट्रिक्स is singular, if a matrix is singular, that means the determinant of that matrix will be equal to 0. That means determinant of 5 minus x, x plus 1, 2, 4 is equal to 0. ठीक है, इसका मतलब क्या है? 5 minus x into 4 minus 2 bracket x plus 1 is equal to 0. So 20 minus 4x minus 2x plus, sorry, minus 2, sorry, 20 minus 4x minus 2x minus 2 is equal to 0. So 20 minus 2 will be 18, minus 6x is equal to 0. So minus 6x is equal to minus 18 and x is equal to 3. ठीक है, for x is equal to 3, the value of this given matrix, for x is equal to 3, the given matrix is singular. ठीक है, चलो नेक्स्ट। इजी था ये, इजी था। तो ऐसे क्वेश्चंस तुम्हारे बोर्ड में भी आते हैं, ठीक है, बट उसके लिए सिंगुलर का मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, सिंगुलर का मीनिंग अगर पता होगा तो इजीली कर पाओ। तो इसलिए वो प्रॉपर्टीज सारी ध्यान में रखनी पड़ी, ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट क्या है? इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मेट्राइसेस ऑफ ऑर्डर 3। अच्छा, ए और बी दोनों इन्वर्टिबल है, दोनों का ऑर्डर 3 है, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 2। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है? 2 है। एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इनवर्स, आई एम सॉरी, determinant of AB inverse is minus 1 by 6, then find determinant of B. अच्छा, एक चीज यहाँ पे इंटरेस्टिंग लगा मुझे। ऑर्डर दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिया हुआ है, ओके, ए बी इनवर्स
को हम लोग लिख सकते हैं बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज रिवर्सल लॉ। दिस इज रिवर्सल लॉ। ठीक है। सो ए बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट, ए बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट -1/6 है। ठीक है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू -1/6। अच्छा, तो एक बात तो हमने समझी थी पहले कि एक प्रॉपर्टी हमने यूज की थी, याद है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो इसमें भी तो ऐसा हो सकता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू -1/6। अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ बी का इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इनवर्स इज इक्वल टू -1/6। अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें पता है क्या है। क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ ए? क्या है? 2। तो 2 का इनवर्स मतलब 2 का रेसिप्रोकल इज 1/2। सो बी, डिटर्मिनेंट ऑफ बी का इनवर्स क्या हो जाएगा? आई थिंक आ जाएगा ये डिटर्मिनेंट ऑफ, आई एम सॉरी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इनवर्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 2, सो उसका इनवर्स होगा 1/2 इज इक्वल टू -1/6। ठीक है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स इज इक्वल टू -2/6 विच इज -1/3। ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू -1/3 एंड देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना हो जाएगा? -3। आई होप आई एम करेक्ट, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैंने जो भी प्रॉपर्टीज यूज की है, सिंपल प्रॉपर्टीज, वो सब सही है। डिटर्मिनेंट ऑफ बी -3। Oh my god, they're saying 3. How come? Hey, I think, okay, this looks okay. This looks okay. Hey, मेरी भी कोई गलती नहीं है यहाँ पे। रिवर्सल लॉ मैंने यूज किया है। कैन वी सी व्हाट इज रिवर्सल लॉ वंस? ए बी इनवर्स, कैन वी सी व्हाट इज रिवर्सल लॉ? ओ या, हाँ, रिवर्सल लॉ तो है, सही तो है। और मैंने एक और एक चीज यूज की थी ना, हाँ ये वाला सेकंड लॉ यूज किया था मैंने, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। मैंने कुछ गलती तो नहीं की है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, हाँ इसमें एडजॉइंट भी था। एडजॉइंट ऑफ ए के डिटर्मिनेंट में ऐसा n-1 लिखते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, नो आई डोंट थिंक सो यार, आई एम करेक्ट, आई थिंक they are also correct. I don't know why, who is wrong. Let me see again. Let me see again. ओके, तो मैंने यहाँ पे लिखा ए बी इनवर्स को बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, रिवर्सल लॉ। अच्छा, बी इनवर्स, अच्छा ए बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट -1/6 है, तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट -1/6 हो जाएगा दोनों। बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट विल बी बी डिटर्मिनेंट ऑफ बी का इनवर्स। इज इट करेक्ट? आई थिंक इट्स करेक्ट। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग यार, बी इनवर्स, हाँ ठीक है। उसके बाद ए इनवर्स इज 1/2, ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज 1/2 क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 2। इसमें ऑर्डर 3 का तो कोई काम नहीं है, लग तो नहीं रहा। अच्छा, फिर 2 उधर चला जाएगा, इट विल बिकम -1/3
So determinant of B. अच्छा, determinant of B inverse, that is 1 upon determinant of B is minus 1/3. So determinant of B is -3. यार मैं करेक्ट हूँ यार. ठीक है, तो तुम लोग अगर ये क्वेश्चन देख रहे हो एंड इफ यू फाइंड माई मिस्टेक, प्लीज लेट मी नो यार, प्लीज लेट मी नो, क्योंकि उनका भी मेथड मुझे सही लग रहा है. उन्होंने ए बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट को क्या लिखा है, 1/6, दैट इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी is 1/6, that is 1 upon determinant of A into determinant of B is 1/6, and determinant of A को 2 ले लिया है. सही है यार, उनका भी सही लग रहा है मुझे. Hey, I found their mistake. यहां पे ये लोग -1/6 लिख रहे हैं. डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इनवर्स -1/6, यहां पे प्लस कैसे हो गया बे? ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, उनका माइनस मिसिंग है. सो मेरा आंसर करेक्ट है. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, मेरा आंसर सही है. उनका भी सही है, बट उनकी गलती मुझे मिल गई. यहाँ पे -3 ही आएगा. सो यस, वी आर गोइंग राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट. जो भी हमने रूल्स पढ़े हैं और समझे हैं, उसका एप्लीकेशन अब ठीक से हो रहा है, ये समझ में आ गया हमको. अच्छा, इसका एडजॉइंट ढूंढना है. एडजॉइंट कैसे ढूंढते हैं पता है तुमको? चलो एडजॉइंट ढूंढते हैं हम लोग. सो बेसिकली एडजॉइंट ढूंढने के लिए हमें सारे कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे. हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, और वो कोफैक्टर का एक मैट्रिक्स बना के उसको ट्रांसपोज करना पड़ेगा. ठीक है. सो कोफैक्टर ऑफ A11 which is equal to -1 raised to 1 plus 1 multiplied by, देखो इसका कोफैक्टर 3 4 ज़ा 12 माइनस 3 2 ज़ा 6 आएगा. आई एम सॉरी, ठीक है. सो -1 रेज टू 2 1 हो जाएगा, इंटू 6 कितना आएगा 6. फिर कोफैक्टर ऑफ A12 -1 रेज टू 1 प्लस 2 ब्रैकेट -1 रेज टू 1 प्लस 2 ब्रैकेट. अच्छा, तो ये और ये कट जाएगा. 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8 एंड 3 2 ज़ा 6. 2 4 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6, 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 कितना हो जाएगा 2. ठीक है. सो -1 रेज टू 3, -1 रेज टू 3 इज -1, -1 इंटू 2 इज -2. ठीक है. कोफैक्टर ऑफ A13 -1 रेज टू 1 प्लस 3 is 6 minus 9. 2 3 is 6 minus 9 minus 3. ठीक है. तो -1 रेज टू 4 विल बी 1, और इसका आंसर आएगा -3. ठीक है. ये A11 A12 A13 हो गया. वैसे ही आगे लेके जाते हैं इसको. A21 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 का कोफैक्टर, तो -1 रेज टू 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा. So 2 4s are 8 and 3 3s are 9. Yeah, that's how you should take it. 2 4s are 8, 3 3s are 9. 8 minus 9 minus 1 into -1 is +1. Correct. A22 का कोफैक्टर -1 raised to 2 plus 2 as it is, और ये कट जाएगा, ये कट जाएगा. 1 4s are 4 minus 9, 4 minus 9 minus 5. सो -5 इंटू 1 -5 आएगा ये. ठीक है. A23 का कोफैक्टर -1 रेज टू 2 प्लस 3 ब्रैकेट
1, ओके ये कट जाएगा, सो 1 3s are 3 and minus 3 2s are 6, 3 minus 6 minus 3 और आगे आएगा -1, सो इट विल बी +3. देन A31 का कोफैक्टर -1 रेज टू 3 +1 हो जाएगा ये, और 2 2s are 4, 4 and 3 3s are 9, 4 minus 9 is -5 और आगे आएगा +1, सो -5 ही रहेगा ये. फिर A32 -1 raised to 3 plus 2 is equal to, sorry, into multiply that, ठीक है. -1 raised to 3 plus 2, 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 एक मिनट, हम लोग इस पे हैं राइट. ओके, तो ये वाला उड़ जाएगा, ये वाला 1 2s are 2, 2 3s are 6, 2 minus 6 -4 और आगे -1 है तो यहाँ पे हो जाएगा +4. एंड लास्ट इज A33 -1 raised to 3 plus 3 और 1 3s are 3, 2 2s are 4, 3 minus 4 will be -1 और यहाँ पे -1 raised to 6, 1 आएगा, 1 into -1 -1 आएगा. ओके कूल, सो वी गॉट ऑल कोफैक्टर्स. अब ये कोफैक्टर्स का सेट बनाएंगे हम लोग, ठीक है. हाँ सॉरी, कोफैक्टर्स का हम लोग A ऐसे लिखेंगे इसको, कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स. 6 -2 -3, 1 -5 3, -5 4 -1, ठीक है. ये हो गया Aij. और adjoint of A, you have to find adjoint of A. Adjoint of A is basically इसका ट्रांसपोज. So 6 -2 -3, 1 -5 3 and -4 -5 4 -1. Let's check adjoint सही है कि नहीं. 6 1 -5, 6 1 -5 सही है. -2 -5 4, -3 3 1, परफेक्ट, ठीक है. एडजॉइंट निकल गया. चलो सेवेंथ क्वेश्चन. गिवन A as 2 -3 -4 7, compute A inverse and show that 2 times A inverse is 9 times I minus A. अब A इनवर्स निकालने का और एक तरीका है हमारे पास, ठीक है. A इनवर्स क्या होता है? A इनवर्स इज बेसिकली adjoint of A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A. सो adjoint of A हम लोग निकाल सकते हैं आराम से. एक मिनट, हम लोग adjoint of A थोड़ा अलग से निकाल लेते हैं, ठीक है. adjoint of A के लिए what we are going to do is swap the main diagonal elements because it's a 2 by 2 matrix, so बड़ा कोई करने की ज़रूरत नहीं है. and change the sign of the leading diagonal बोलते हैं, main diagonal, leading diagonal and non leading diagonal, उसकी साइन चेंज कर, ठीक है. तो adjoint of A मिल गया. अब डिटर्मिनेंट ऑफ A, डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या हो जाएगा? 2 7s are 14 minus 12, 14 minus 12 2 हो जाएगा. -3 into -4 plus 12, 14 minus 12 will be 2. डिटर्मिनेंट ऑफ A मिल गया 2. एडजॉइंट ऑफ A हमारे सामने है. अब क्या करेंगे? इनको डिवाइड कर देंगे. मतलब क्या कि A इनवर्स मिल जाएगा. सो A इनवर्स कितना हो जाएगा? देखो, इसको पूरे को डिवाइड करूँ या फिर इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करूँ, बात एक ही है. तो यहाँ पे आएगा 7/2, यहाँ पे आएगा 3/2
यहाँ पे आएगा 4/2 विच इज 2, और यहाँ पे आएगा 1। 7/2, 3/2, 2, 1। पहले चेक कर लेते सही है कि नहीं। 7, ये आ गया यहाँ पे 7, 3, 4, 2 और आगे हाफ। हम्म ठीक है, अब क्या करना क्या है। नाउ शो दैट 2 टाइम्स ए इनवर्स इज इक्वल टू 9i माइनस ए। ठीक है, एलएचएस क्या है। सीबीएसई 2018, याद रखो इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी कोई टफ क्वेश्चन आ गया तो आ गया। 2 टाइम ए इनवर्स, लेकिन हमारा गोल कम्पिटिटिव एग्जाम भी है। ठीक है, कौन सी कम्पिटिटिव एग्जाम, उसके ऊपर ज़्यादा हम लोग ये बात नहीं करेंगे, बहस नहीं करेंगे। लेकिन तुम्हारा जो रास्ता है वो यहीं से जाता है। ठीक है, पहले तो ये कर लो। क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि एक बार ये रिकॉर्डेड हमारे पास कंटेंट आ गया, इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे, फिर वो नेक्स्ट स्टेज वाले को रिकॉर्ड करेंगे, फिर वो 2 रिकॉर्डेड कंटेंट हो गए, फिर थर्ड स्टेज पे जाएंगे। सबको पता है नेक्स्ट स्टेज थर्ड स्टेज क्या है। लेकिन यू नो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि मैं क्लासरूम में अनरिकॉर्डेड कंटेंट के साथ मैं तुम्हें बेसिक भी पढ़ाऊँ, फिर फर्स्ट लेवल भी पढ़ाऊँ, फिर सेकंड लेवल भी पढ़ाऊँ। इम्पॉसिबल। सो इट्स गुड थिंग कि लॉकडाउन हुआ और हमको ये रिकॉर्ड करने का मौका मिल रहा है, सो दैट ये कंटेंट सबके लिए अभी अवेलेबल हो गया यार, सबके लिए अवेलेबल हो गया। करेक्ट। सो LHS है 2 टाइम्स inverse of a, that is 2 multiplied by 7/2, 3/2, 2, 1। अगर 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है तो क्या बनेगा, मैट्रिक्स 7, 3, 4, 2। LHS मिल गया। RHS क्या चाहिए हमको, RHS चाहिए 9 टाइम्स i माइनस ए। सो 9 टाइम्स i मतलब 9, 1 0 0 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 7। 9009 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 7। और सीधा माइनस कर दो। 7 3 4 2। यस, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। सिंपल था ये। चलो आगे बढ़ते हैं। हो सकता है मैं 10 सम करूं और फिर नेक्स्ट वीडियो में 10 सम करूं, हो सकता है ये। आई एम नॉट श्योर, मेरे गले के ऊपर डिपेंड करता है। ऑलराइट, फॉर द मैट्रिक्स ए जो यहाँ पे दिया है 3/3 मैट्रिक्स, शो दैट ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11i इज इक्वल टू ओ। ओ या जीरो या नल मैट्रिक्स, हेंस फाइंड ए इनवर्स। अच्छा, क्या बोल रहा है यार ये, ए क्यूब माइनस 6a², ये सब कैसे मिलेगा हमें। कुछ तो पैटर्न दिख रही है क्या तुमको। पैटर्न का खेल है पूरा ये, क्योंकि इतना सब कैलकुलेशन नहीं करने बोलेंगे यार, कुछ तो होगा ना इसमें। ओके, तो बहुत रिसर्च करने के बाद, सोचने के बाद और बहुत आइडियाज़ लगाने के बाद मैंने इसका सोल्यूशन देखा, एंड टू माय डिसअपॉइंटमेंट इन्होंने क्या किया है कि सबसे पहले दे हैव मल्टीप्लाइड a बाय a टू फाइंड a², जिसकी वैल्यू यहाँ यूज़ होगी। देन दे हैव मल्टीप्लाइड a² विथ a टू फाइंड a³, जिसकी वैल्यू यहाँ पे यूज़ होगी। फिर ये पूरे इक्वेशन में a³ a² और i, ये सब की वैल्यू डाल के सॉल्व किया, इसको नल मैट्रिक्स वो लोग ने प्रूव किया। ठीक है, उसके बाद वो लोग ने ए इनवर्स कैसे ढूंढा ये बताता हूँ मैं। सो यू हैव गॉट a³ माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11 टाइम्स i। देखो इसको
अगर मैं होता तो ये 11 टाइम्स आई को ए इंटू ए इनवर्स लिख देता, ठीक है, इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स 0। अब मुझे ये सारी वैल्यूज पता है, ए क्यूब मैंने ढूंढ रखा है, 6a² है मेरे पास, ए की वैल्यू है मेरे पास, ए यहाँ भी यूज हो जाएगा, ए इनवर्स मुझे नहीं पता है, तो इसमें सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करके मैं जब सिंप्लीफाई करूंगा आई गेट द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स, ठीक है, ये मुझे मिल जाएगा। सो आई वॉन्ट यू टू पॉज द वीडियो एंड ट्राई दिस क्वेश्चन प्लीज, प्लीज ये तुम लोग करो वीडियो पॉज करके, नहीं तो यू नो देन यू विल बी जस्ट वॉचिंग द वीडियो फॉर लाइक 2 hours एंड डूइंग नथिंग, दैट डजंट seem well. So you should pause the video right now and try this, right? And after you have done, we'll go ahead. Done? चलो देखते हैं। तो ये जैसे मैंने बताया, ए स्क्वायर की वैल्यू ये है, उसके बाद ए क्यूब की वैल्यू ये है, और ये पूरे को वो लोग ने 0 प्रूव किया है। अब उन्होंने क्या किया है कि पूरे टर्म को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और ओ या नल मैट्रिक्स इंटू ए इनवर्स इज नल मैट्रिक्स, ठीक है, और फिर इन्होंने इसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके ए इनवर्स ढूंढा है, बट जैसे मैंने बताया था तुम्हें वैसे भी कर सकते हो, तुम्हें यही आंसर आता है 11 वाला, ठीक है। सो दैट्स योर फाइनल आंसर, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टोटल 14 क्वेश्चन है, ये भी मैंने देख लिया है, तो आज ये खत्म करते हैं, अभी इसके ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई पॉइंट नहीं है। और अभी तुम्हारा मैसेज आया, मैंने देखा रिडक्शन हुआ है सिलेबस में, तो हमें उस हिसाब से अब वीडियो बनाने पड़ेंगे, करेक्ट। फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। अच्छा, इसका इनवर्स ढूंढने के लिए, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स ढूंढने के लिए क्या ढूंढना पड़ता है हमें? एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो इसका एडजॉइंट ढूंढो, ठीक है, और फिर उसको डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दो, तो तुम्हें इनवर्स मिल जाएगा। ये एक तरीका है, सिंपल तरीका है, ठीक है। तो अभी वीडियो पॉज करो और प्लीज ये भी अभी सॉल्व करना है, ये भी अभी तुम्हें सॉल्व करना है। डन, लेट्स गो अहेड एंड चेक। सबसे पहले वो लोग ने डिटर्मिनेंट ढूंढा है जो एग्जिस्ट करता है, मतलब वो ज़ीरो नहीं है, इसके लिए ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। फिर वो लोग ने को फैक्टर्स निकाल के दे हैव फाउंड द एडजॉइंट, फिर एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दिया है एंड दे हैव फाउंड द इनवर्स। दिस इज द इनवर्स, प्लीज चेक द आंसर। डन, लेट्स गो अहेड। ओके, ये क्या है? ये कुछ अलग लग रहा है। तुम्हें एक मैट्रिक्स दिया है ए, और तुम्हें ढूंढना है ए ट्रांसपोज का इनवर्स। ए ट्रांसपोज का इनवर्स। अच्छा, एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि ए ट्रांसपोज का अगर तुम इनवर्स निकालते हो विच इज इक्वल टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज, विच इज इक्वल टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज। ये एक प्रॉपर्टी मुझे पता है, मतलब अगर मुझे मैट्रिक्स ए पता है तो उसका इनवर्स निकाल के उसका ट्रांसपोज करूंगा तो मुझे ए ट्रांसपोज का इनवर्स मिल जाएगा। बट डोंट यू थिंक इट्स गोइंग टू बी द सेम, कि पहले ए का ट्रांसपोज निकाल के फिर इनवर्स निकालो, या फिर इनवर्स निकाल के फिर ट्रांसपोज निकालो? इज देयर एनी अदर वे ए ट्रांसपोज का इनवर्स ढूंढने का? कोई दूसरा इजी तरीका हो सकता है क्या? Hmm, नहीं, नहीं है। तो आई एम जस्ट चेकिंग इट आउट, एंड यस यू हैव टू डू इट, तुम्हें ही करना पड़ेगा ये। सो व्हाट यू टू डू इज बेसिकली यू हैव टू फाइंड, कोई भी तरीके से तुम कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ए। इनवर्स ऑफ ए निकालो। इनवर्स कैसे निकालोगे ए का? इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल के चेक करो कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो फिर एडजॉइंट ऑफ ए निकालो, और फिर वो ऑफ कोर्स तुम्हें इनवर्स ऑफ ए मिल जाएगा। इनवर्स ऑफ ए का ट्रांसपोज निकाल लो तो इट विल बी इक्वल टू ए ट्रांसपोज का इनवर्स, ठीक है। प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई दिस। तो तुम आई थिंक वन बाय वन ये थर्ड क्वेश्चन तुम लोग खुद कर रहे हो,
बट इट्स ईजी, कुछ भी ट्रिकी है तो मैं डेफिनेटली उसमें ट्राई करूंगा, बट मैंने देखा कि द सेम थिंग इज टू बी डन. Pause the video and please do it now. Done? Let's go ahead and check the answer. So we have A, we have A inverse. Sorry, ये पहले तो ये लोग ने ट्रांसपोज निकाल के सॉल्व किया है. Anyways, just check the final answer. The final answer is this. Is this correct? जो मेथड तुमने की है, मुझे लगता है करेक्ट आना ही चाहिए इसका आंसर, बिकॉज जो मैंने तुम्हें प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर तुम्हें ए ट्रांसपोज का इन्वर्स ढूंढना है तो तुम्हें ए इन्वर्स का ट्रांसपोज ढूंढो तो सेम आएगा. ठीक है, तो डायरेक्टली ए इनवर्स ढूंढ के उसका ट्रांसपोज निकाल लो, यू विल गेट द सेम आंसर, एंड द आंसर शुड बी दिस. ठीक है, सही आया आंसर. तो आगे बढ़ते हैं. 11th क्वेश्चन. ए की वैल्यू दी है, बी की वैल्यू दी है. वेरीफाई दैट ए बी इनवर्स इज इक्वल टू, मतलब रिवर्सल लॉ वेरीफाई करने के लिए पूछ रहा है. ये कर सकते हैं हम लोग, ये इजी है, कुछ है नहीं इसमें. ठीक है, ए इंटू बी इनवर्स. तो सबसे पहले लेट अस फाइंड ए इंटू बी. ठीक है, ए इंटू बी क्या होगा? 2 3 1 -4 मल्टीप्लाइड बाय बी. 1 -2 -1 3. ठीक है, ए इंटू बी क्या होगा ये? चलो मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसका. रो इंटू कॉलम, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम. सो 2 1 2 प्लस 3 इंटू -1 -3. फिर फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, 2 इंटू -2 -4 प्लस 3 इंटू 3 9. फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 1 1 प्लस -4 इंटू -1 +4. सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम, 1 इंटू -2 and 1 into -2 and 4 into -4 into 3 -12. So plus -12, that is -12, which is 2 minus 3 -1 -4 plus 9 5 5 -14. All right, so we have got AB. अब AB का इनवर्स ढूंढने के लिए बोल रहे हैं. So this is nothing but AB. ठीक है, AB का इनवर्स क्या होगा? Now let's make some space here and find it. AB इनवर्स ये तुम्हारा LHS है. ठीक है, now AB inverse is equal to adjoint of AB upon determinant of AB. ठीक है, adjoint of AB क्या होगा? बहुत इजी है. स्क्वायर मैट्रिक्स है तो पहले तो डायगोनल वाली टर्म्स को इंटरचेंज कर दो, लीडिंग डायगोनल वाले. -14 -1 और यहाँ पे -5 -5 आ जाएगा. ये एडजॉइंट ऑफ ए बी हो गया अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी. डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या हो जाएगा? -1 इंटू -14 क्या होगा? 14 -25. 14 -25. Yeah, that's it. That is the determinant. ठीक है, सो 14 -25 कितना होगा? 14 25 -14 इज 11. सो ये हो जाएगा -11. सो -1/11 से ये पूरा जो मैट्रिक्स है दैट इज -14 -5 -5 -1 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा.
एंड दैट इज ए बी का इनवर्स. सो दिस इज नथिंग बट योर एल एच एस. ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, एल एच एस है, ए बी का इनवर्स, विच इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स. तो आर एच एस क्या है, बी इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स. ठीक है. सो व्हाट इज बी इनवर्स? बी इनवर्स तो है नहीं हमारे पास. बी है क्या हमारे पास? ओह, चलो इसको ऐसे लिखते हैं. बी इनवर्स को लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए. ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं. एडजॉइंट ऑफ बी क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ बी हो जाएगा, लीडिंग डायगोनल को स्वैप करो, मतलब 3 और 1 लिखो यहाँ पे, और अदर डायगोनल की साइंस को चेंज कर दो, मतलब 2 और 1 लिखो यहाँ पे, अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1, मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ ए. लीडिंग डायगोनल को स्वैप करो तो -4 और 2 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा 3 -3 -1, साइन चेंज. अच्छा, अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, 2 4 जा -8 माइनस -8 -3 -11. ठीक है, तो क्या आया अपने पास, ये जो -11 है ना, इसको मैं बाहर लिख देता हूँ. ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, -1/11 इंटू 3211 मल्टीप्लाइड बाय -4 -3 -1 2. ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं. चलो, तो -1/11 तो आ गया है, तुम्हें दिख रहा है. ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं. -1/11 को एज इट इज रखते हैं. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, so 3 into -4 is -12 and minus 2 into -1 -2, मतलब ये हो जाएगा +2. सही है ना? सॉरी सॉरी, माइनस क्यों, अरे रे 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 रे, सिली मिस्टेक. देखो, 3 इंटू -4 -12 प्लस 2 इंटू -1 -2 प्लस -2, मतलब ये -2 हो जाएगा. ठीक है, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 3 इंटू -3 -9 प्लस 2 इंटू 2 4 +4. उसके बाद आएगा सेकेंड कॉलम, फर्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू -4 -4 प्लस 1 इंटू -1 -1. फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 1 इंटू -3 -3 प्लस 1 इंटू 2 2. कूल. सो दैट इज -1/11. यहाँ पे आएगा -14 -5 -5 -1. ठीक है, तो ये एल एच एस है, ये आर एच एस है. प्रूव हो गया कि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस है. ईजी था ये, सब्सटीट्यूशन था और कुछ था नहीं, वेरिफिकेशन ऑफ रिवर्सल लॉ था ये. ठीक है, वेरीफाइड. नेक्स्ट 2 सम बचे हैं, हो जाएगा अभी. अच्छा, तो ए की वैल्यू मिल गई है. वेरीफाई दैट a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई. अच्छा, ये वाला फॉर्मूला तुम्हें वेरीफाई करना है. एंड फाइंड ए इनवर्स, इजी है. सो ये तुम्हें करना है अभी, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. ठीक है, ये तुम्हारा एल एच एस होगा. तो तुम्हें पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा. एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए सबका
कोफैक्टर निकाल के फिर वो नया जो कोफैक्टर वाला मैट्रिक्स होगा उसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, उसको यही मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करके ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए LHS मिलेगा। अच्छा, फिर इसका डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा ये पूरे मैट्रिक्स का, और उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई ऑफ ऑर्डर 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो LHS और RHS वेरीफाई हो जाएगा। अच्छा, फिर ए इनवर्स कैसे ढूंढना है? ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, जो तुमने ऑलरेडी निकाल दिया है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए वो भी तुमने निकाल दिया। ए एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए करोगे तो ए इनवर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन तुम लोग करोगे। ठीक है, प्लीज डू इट, पॉज द वीडियो एंड डू इट योरसेल्फ। डन, लेट्स चेक द आंसर। पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल के वेरीफाई कर लिया कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अब वो लोग ने एडजॉइंट ए निकाला है कोफैक्टर निकाल के, उसके बाद ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकाला है, फिर ए इंटू आई निकाला है जो इजी है बेसिकली, फिर ए इनवर्स निकाल दिया है। करेक्ट। चलो 13th क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग। कंप्यूट ए बी द होल इनवर्स, ए बी द होल इनवर्स। अच्छा, तुम्हें दिया क्या है? तुम्हें दिया है ए और तुम्हें दिया है बी इनवर्स। ठीक है, ए बी द होल इनवर्स ढूंढना है। याद रखो कि ए बी द होल इनवर्स होता क्या है? ए बी द होल इनवर्स होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। बी इनवर्स ऑलरेडी है तुम्हारे पास, तुम्हें क्या ढूंढना है? सिर्फ ए इनवर्स ढूंढना है, तुम्हारे पास ए ऑलरेडी है, तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा? ए इनवर्स विल बी एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए तुम ढूंढ सकते हो, ए है तुम्हारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी ढूंढ सकते हो, ए इनवर्स मिल जाएगा। सिर्फ तुम्हें फाइनली क्या करना पड़ेगा? बी इनवर्स और ए इनवर्स का मल्टीप्लीकेशन, तो ये तुम्हें मिल जाएगा। सो यू विल फाइंड दिस, तो ये भी तुम्हें करना है। प्लीज पॉज द वीडियो एंड डू द क्वेश्चन योरसेल्फ, ऑल इजी वंस, एंड में सारे इजी आए, एक भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि अरे यार ये तो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट, दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी मुझे लगा तो मैंने तुम्हारे लिए सॉल्व किया, बट दे आर मोस्टली ऑल इजी। कम ऑन, पॉज द वीडियो एंड डू इट, फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस, डू इट प्लीज। तो ये फायदा है, दिस वीडियो इज नॉट मेंट फॉर एंटरटेनमेंट, इट इज मेंट फॉर एजुकेशन, टू वे एजुकेशन। डन, लेट्स चेक द आंसर। यही यूज किया है, रिवर्सल लॉ ही यूज किया है वो लोगों ने। ठीक है, दैट्स योर फाइनल आंसर, प्लीज चेक योर फाइनल आंसर। डन, लास्ट क्वेश्चन। क्या है लास्ट क्वेश्चन? ये भी तुम्हें ही करना पड़ेगा शायद, देखते हैं। इफ ए, फाइंड ए इनवर्स इफ ए इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा, ए नहीं है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का उल्टा है। अच्छा, एंड ऑल्सो शो दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 3i/2। हो सकता है, पॉसिबल है, हो सकता है ये। सो यू नो नाउ हाउ टू फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स इज एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो हमारे गिवन ए से निकल जाएगा। अच्छा, फिर तुम्हें RHS लेना पड़ेगा। RHS इज दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स, और इसको तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा, और तुम्हें इसको सॉल्व करके ए इनवर्स से इक्वल बताना पड़ेगा, विच इज ईजियर टू डू। इट्स इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है ये बात, सिर्फ तुम्हें ए इंटू ए स्क्वायर फिर -3i ये सब करना पड़ेगा। प्लीज पॉज द वीडियो एंड डू इट। आज तुम्हारे लिए 2-3 दिन का अच्छा काम मिला है तुम्हें। ठीक है, सो प्लीज डू इट। डन, ऑलराइट, लेट्स चेक द आंसर। पहले तो ए इनवर्स मिल गया तुम्हें, ये ए इनवर्स। उसके बाद वो LHS RHS वाला प्रूविंग जो सेम आता है, जैसे वो मैंने बताया था वैसे ही किया है वो लोग ने, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज है मैं तुम्हें भेज रहा हूँ अभी, इट्स अ गुड इनफ अमाउंट ऑफ वर्क फॉर मे बी 2-3 days। ठीक है,
तो सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, तुम्हारा ऐसा हो जाना चाहिए कि अच्छा खासा प्रैक्टिस इससे ही निकल जाना चाहिए। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाओ। आई नो कि हर एक एक्सरसाइज में तुम्हें कुछ दो दो तीन तीन डाउट आ रहे हैं, आई एम नॉट एबल टू सॉल्व द डाउट्स बिकॉज अभी मेरा जो टारगेट है दैट इज टेकिंग द सिलेबस अहेड। taking the syllabus ahead right now is much more important to me because मैं ये मानता हूँ कि अगर हम लोग सिलेबस को आगे ले जाने पाए तो ये डाउट्स हम लोग फाइनली जब हम लोग बैठेंगे एक दिन सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं समझ के। इट विल टेक हार्डली मे बी 1 week 10 days और वो हमारा रिविजन होगा। So what I'm trying to tell you is focus on homework right now. Focus on cracking at least 85 to 90% of questions. Remaining 10% definitely will be doubts, but can be taken care of. ठीक है later. All right. So see you in the next video. Bye bye.